खबर श्रद्धा तिवारी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, इंदौर से आ रहा है ये पूरा मामला। 7 दिनों से लापता थी श्रद्धा तिवारी और उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। श्रद्धा तिवारी से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में और क्या कुछ अपडेट है, मिथिलेश से बात करेंगे। हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। श्रद्धा की बरामदगी को लेकर क्या डिटेल मिल पा रही है मिथिलेश? श्रद्धा तिवारी मंदसौर में मिली है और श्रद्धा तिवारी ने शादी कर ली है। इस वक्त की सबसे बड़ा अपडेट है कि श्रद्धा ने शादी कर लिया है। पिछले 7 दिनों से इंदौर पुलिस तलाश रही थी। 24 घंटे श्रद्धा के माता पिता श्रद्धा को ढूंढ रहे थे। हर एक जगह पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, विजयनगर, लसुड़िया, घर के आसपास में तमाम जगह पर 24 घंटे लोग, परिवार अपनी बेटी को तलाश रहा था। रोते हुए पिता ने और माँ ने ये कहा था, बेटी तू घर लौटा। पिता और माँ का रो रो के बुरा हाल था, पूरा परिवार सदमे में। लेकिन दूसरी तरफ लगातार श्रद्धा उर्फ आयुषी तिवारी की तलाश चल रही थी और इस वक्त उसकी सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही। इंदौर पुलिस को श्रद्धा तिवारी मंदसौर में मिली है और सिर्फ मंदसौर में मिली नहीं है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि एमआईजी थाना प्रभारी सीबी सिंह ने कहा कि मंदसौर में जब श्रद्धा मिली है तो उसके साथ एक युवक भी था और पूछताछ करने पता चला कि श्रद्धा ने मंदिर में शादी कर ली है और 2 दिन पहले श्रद्धा ने शादी की है। जिस श्रद्धा को इंदौर में तलाश रहे थे और ये बात सामने आ रही थी कि न उसके पास कोई मोबाइल फोन है, न उसके पास पैसे है, वो कहीं नहीं जा सकती है, लेकिन वही श्रद्धा जो है वो इस वक्त मंदसौर में मिली है और सिर्फ मिली नहीं है, उसकी शादी भी हो चुकी है। अब देखिए, परिवार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि बेटी के पास मोबाइल फोन नहीं था, किसी से कोई बातचीत नहीं कर रही थी, वो कहीं नहीं जा सकती है, किसी लड़के से उसकी बातचीत नहीं थी। लेकिन जांच के दौरान पे एक सार्थक नाम के लड़के की एंट्री होती है। सार्थक को लेकर ये पता चलता है कि लंबे समय से सार्थक और श्रद्धा के बीच में अफेयर चल रहा था। परिवार के लोगों को जब ये बात पता चली तो उसके बाद उन्होंने डांट लगाई, डांटा, विवाद हुआ। उसके बाद श्रद्धा घर छोड़ के चली गई। लेकिन ये जो अभी जो शख्स मिला, जो युवक मिला है, उसका नाम क्या है अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, वो कहाँ का रहने वाला है ये जानकारी नहीं आई है। लेकिन अभी तक ये बात सामने आ रही है कि शायद ये श्रद्धा को जानता था, दोनों की मुलाकात पढ़ाई के दौरान ही कॉलेज में हुई थी। इस तरीके की बात सामने आ रही है और सबसे बड़ी बात है इस पूरी चीज को लेकर जो मौसी की बेटी है श्रद्धा की, खुशी, कहीं ना कहीं खुशी को इस बात की तमाम जानकारियां थी क्योंकि वो अक्सर खुशी से बात करती थी और जब खुशी को कल थाने में बुलाकर पूछताछ किया गया तो लंबे समय तक खुशी से पूछताछ हुई। उसके बाद एक बड़ा इनपुट मिला, उसी इनपुट पर आज श्रद्धा मिल चुकी है। लेकिन ये जो मिसिंग मिस्ट्री है, अब कहीं ना कहीं मिसिंग मिस्ट्री की गुत्थी सुलझ चुकी है और श्रद्धा जो है सकुशल मिल चुकी है। श्रद्धा की लोकेशन मंदसौर में मिली। लगभग 2 घंटे का वक्त है जब श्रद्धा को लेकर इंदौर पुलिस वापस इंदौर आ सकती है। एमआईजी थाने उनके पिता को बुला लिया गया। परिवार के लोग एमआईजी थाने पहुंच रहे। हालांकि अभी तक परिवार के लोगों से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक पुलिस के द्वारा उनको जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन पिता का कहना है कि मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए, अगर शादी हुई तो उसके फोटोग्राफ चाहिए, वीडियो चाहिए और ये लड़का कौन है, क्योंकि ये जैसी ही बात परिवार के लोगों को भी पता चली कि श्रद्धा ने शादी कर लिया, परिवार के लोग बहुत ज्यादा हैरान है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी ने शादी कर लिया। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि श्रद्धा ने जब से लापता थी उस दौरान पर वो लड़का ही उसकी मदद कर रहा था और ये सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था कि कब घर से निकलना है, कैसे निकलना है, कहाँ पे मिलना है, किस रूट से जाना है कि ज्यादा सीसीटीवी फुटेज में हम नजर नहीं आए। और ये हर जो चीजें थी वो बड़ी प्लानिंग के साथ रची गई थी। ठीक उसी तरीके से जैसा अर्चना तिवारी का मामला सामने आया था कि इटारसी कुछ स्टेशन को करना जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज नहीं हो, फिर उस कार से उस रूट का इस्तेमाल करना जहाँ पर टोल नाका नहीं और फिर उस अर्चना नेपाल में मिली थी। ठीक उसी तरीके से इस वक्त ये जो मिसिंग गर्ल थी, इस मिसिंग मिस्ट्री में एक बड़ा खुलासा हुआ है। श्रद्धा ने शादी कर ली थी, श्रद्धा ने शादी की और वो लड़के का नाम क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि श्रद्धा मंदसौर में है और श्रद्धा ने मंदसौर के एक मंदिर में शादी कर ली है। जी बिल्कुल मिथिलेश, एक बहुत हैरानी की ये बात है, आपने कटनी की अर्चना तिवारी का जिक्र किया। मुझे याद आ रहा है कि अभी पंजाब से एक निकिता तिवारी की बरामदगी हुई है, वो भी मिसिंग थी, तो उसकी भी शादी हो गई है। वो भी पंजाब में अपने अब तो पति हो गया, उसके साथ रह रही है 7 दिन से ज़्यादा समय से। और अब ये श्रद्धा तिवारी का ये पूरा मामला, मिथिलेश आपको याद होगा कि जब परिवार के लोगों से आपने बातचीत की थी तो उनके पिता का ये कहना है कि हमारी बेटी ऐसा कर नहीं सकती और अगर डांट की वजह से वो घर छोड़कर गई है तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो डांट की वजह से गई है, मैं उन लोगों से इस पर जवाब चाहता हूं कि उन्हें कहीं ना कहीं ये बात पता है कि श्रद्धा कहां है और उन लोगों पर इन्होंने आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग उसमें शामिल हैं जो ये बात कह रहे हैं कि उनकी बेटी डांट की वजह से नाराज होकर घर छोड़कर गई है। आशीष, अब इस पूरे मामले में उनके पिता का कहना है कि मैं एक पिता हूँ और बेटी के लिए मैं ऐसा बोल दूं या बेटी के लिए ऐसा सोच लूं
ये एक पिता के लिए संभव नहीं होता है। बेटी लापता है, बेटी क्यों गई है, पहले कुछ न कुछ जानकारी परिवार के लोगों को भी हाथ लग जाए, परिवार के लोगों को मिल जाए, लेकिन एक बेटी के बारे में कहना एक पिता को ठीक नहीं देगा, शोभा नहीं देगा। शायद इसलिए ये बात वो उस वक्त मीडिया के सामने नहीं कह पा रहे थे। खुद उनके पिता ने कहा कि ये बात मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर कहीं ना कहीं परेशान भी कर रही थी, सोचने में मजबूर कर रही थी, लेकिन एक पिता होने के नाते ये बात मैं नहीं बोल पा रहा था। मैं उस बेटी पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था, जिस बेटी के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, 24 घंटे में नौकरी करता था, हर वक्त इस बेटी और बेटे के लिए कमाता था कि शायद इन बेटों को सब कुछ दे पाऊं। बोले आज बच्चे की जो पढ़ाई है वो पुणे से करा रहा हूं, बेटी की जो पढ़ाई